हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे जैसे कि हम बोलते हैं अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, जो हमने एक थ्योरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है सीडीपी की, तो उसमें आज हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी टॉपिक 19 के रिगार्डिंग। तो टोटल 23 यहाँ पे टॉपिक्स है, हम पहुँच गए 19 पे। 3-4 दिन में हम इसको पूरा कवरअप कर लेंगे सीडीपी के सिलेबस को। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है चिल्ड्रन एज ए प्रॉब्लम सोल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। कि जो बच्चे होते हैं वो कैसे समस्या का समाधान करने वाले होते हैं, कैसे वो एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में वो होते हैं, कैसे वो इन सब बातों को या फिर कैसे प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, कैसे वो एक साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं। तो इन सब के बारे में ही हमारी आज की वीडियो रहने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कंसेप्ट की। तो देखिए, चिल्ड्रन आर नेचुरली क्यूरियस। जो बच्चे होते हैं वो स्वभाव से ही क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। वो जानने के इच्छुक होते हैं। वो कैसे कैसे जान सकते हैं, जो जो वो जानना चाहते हैं वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं अपने अपने जिज्ञासा को शांत करने के लिए। जब तक उनको उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल जाता वो कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं। तो क्या है, वो बच्चे जो होते हैं वो नेचुरली ही क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं। ठीक है, दे एक्सप्लोर, आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स इन देयर एनवायरनमेंट जस्ट लाइक साइंटिस्ट। कि बच्चे क्या होते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछेंगे जैसे कि मैंने आपको अभी कहा, एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इन द एनवायरनमेंट। क्या करेंगे, खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, ट्राई करेंगे खुद से ही कि इनको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको खुद से ही मिल जाए। और अपने एनवायरनमेंट से वो ये सब करते हैं, अपने आप वो करना चाहते हैं। तो ऐसे कौन करता है, जस्ट लाइक अ साइंटिस्ट। ऐसे मतलब बच्चे वो अपने आप हर चीज़ को सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं जैसे कि वो एक साइंटिस्ट हूँ। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे कंसेप्ट की कि प्रॉब्लम सोल्वर बच्चे कैसे होते हैं, कैसे वो प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, और कैसे बच्चे एक साइंटिस्ट के रूप में बच्चे अपने आप को यहाँ पे हम सबको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे पिक्चर में भी मेंशन है साइंटिफिक, यहाँ पे बच्चे करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है मैग्नीफाई ग्लास लेके। ठीक है, आगे चलते हैं। चिल्ड्रन एज ए प्रॉब्लम सोल्वर। जो बच्चा है वो समस्या समाधान के रूप में, देखिए कैसे वो समस्या का समाधान करने वाला एक बच्चा है, जो कैसे वो उसको सॉल्यूशन करता है अपने प्रॉब्लम्स का। ठीक है, देखिए, चिल्ड्रन ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ थिंग्स हैपन। जो बच्चा है वो ये समझने का प्रयास करता है कि जो प्रॉब्लम है, जो थिंग्स है या फिर कोई भी एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि वो प्रॉब्लम क्यों है और कैसे उसने मेरे को अफेक्ट किया है। ठीक है, तो वो वाई और हाउ का कंसेप्ट जो है वो बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा चलता रहता है, और बच्चा इस चीज़ को लेके समझने का उसको प्रयास करता रहता है कि ये चीज़ें जो ऐसा हो रहा है वो क्यों हो रहा है और वो कैसे हो रहा है, उसका पैटर्न क्या है, वो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बच्चा प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहता है। ठीक है, दे यूज ट्रायल एंड एरर। बच्चा यहाँ पे ट्रायल एंड एरर का यूज करेगा, बच्चा ट्रायल करेगा, एफर्ट डालेगा। हो सकता है कि एरर भी आ जाए, कुछ गलतियां भी उससे हो जाए, कुछ मिस्टेक भी वो कर दे, लेकिन क्या हो गया गलती की, तो कम से कम बच्चे ने एफर्ट तो डाला ना अपना। नेक्स्ट, रीजनिंग। बच्चा यहाँ पे अपनी तर्क देगा आपको। इमेजिनेशन टू सोल्व प्रॉब्लम्स। बच्चा जो है वो यहाँ पे अपनी कल्पना शक्ति का भी प्रयोग करेगा समस्याओं को हल करने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो वाई एंड हाउ के कंसेप्ट पे बात करेगा कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। सेकंड, बच्चा अपने ट्रायल एंड एरर का यूज करेगा, रीजनिंग पावर का यूज करेगा और इमेजिनेशन का यूज करेगा प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम इसी में अभी कि यहाँ पे बच्चा एक कोशिश कर रहा है यहाँ पे ब्लॉक्स को एडजस्ट करने की एज ए प्रॉब्लम सोल्वर। ठीक है, नेक्स्ट, टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो टीचर है यहाँ पे उसका क्या ड्यूटी बनती है टीचर की कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे कि बच्चे क्रिटिकल थिंकिंग करें और डिसीजन मेकिंग जो है बच्चों का वो अच्छा हो जाए। ऐसे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज दे कि बच्चा क्रिटिकली सोचे। ठीक है, और बच्चा जो है वो क्या करे, वो डिसीजन खुद से लेने के लायक हो जाए। ठीक है, तो इसी को अभी हम समझते हैं एक्टिविटी का यूज करके। देखिए, एक्टिविटी फॉर डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स।
कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हम बच्चों को करा सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टोरी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कहानी के माध्यम से हम बच्चे से समस्या का क्या करेंगे, समाधान करवाएंगे। ठीक है, एक्टिविटी क्या है, टेल अ स्टोरी वेयर ए कैरेक्टर फेस ए प्रॉब्लम। हम बच्चों को बोलेंगे कि आप मेरे को एक ऐसी स्टोरी बताइए जिसमें जो कैरेक्टर है वो एक प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हो। तो बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे वो क्रिटिकल थिंकिंग यूज करेगा अपनी, बच्चा यहाँ पे लॉजिक देगा, बच्चा यहाँ पे थोड़ा माइंड पे प्रेशर डालेगा, कुछ सोचेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक बॉय लॉस्ट हिज वे होम, एक स्टोरी है, बच्चा बताएगा आपको कि एक स्टोरी ऐसी है जिसमें एक बच्चा है वो अपने घर का रास्ता ही भूल जाता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, हम बच्चे से पूछेंगे कि अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम क्या करते। यदि एक बच्चा है जो कि घर का रास्ता भूल गया है, ठीक है, यदि आप उसकी जगह पे होते तो उस टाइम पे आप क्या करते। तो बच्चा यहाँ पे अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को दौड़ाएगा ना, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाएगा जो बच्चा है। तो क्या है, बच्चा यहाँ पे सोचेगा और बच्चे का जो माइंड है वो इसी डायरेक्शन में दौड़ेगा कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता था। वो यहाँ पे सोचेगा, माइंड पे एफर्ट डालेगा, माइंड पे वो प्रेशर डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी देखिए ऐसे ही। और रही बात जो ये फर्स्ट एक्टिविटी हमने की, तो ये क्या एनकरेज करेगी, बच्चे की थिंकिंग पावर को, रीजनिंग को और उसकी मल्टीपल सॉल्यूशंस को, कि बच्चा जो है वो आपको मल्टीपल सॉल्यूशन देगा इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या हो सकता है। वो हो सकता है कि वो किसी और से हेल्प ले, हो सकता है वो किसी को कॉल करके पूछ ले, मतलब वो आपको मल्टीपल सॉल्यूशन देगा। इसके साथ साथ वो अपनी यहाँ थिंकिंग को भी दिखाएगा, अपने रीजनिंग का भी यूज करेगा और वो मल्टीपल सॉल्यूशन भी हमको देगा। ठीक है, सेकंड है पजल एंड लॉजिकल गेम्स, पहेली और तर्क शक्ति खेल। देखिए कैसे हम बच्चों को एक्टिविटी देंगे कि यूज रिडल्स, नंबर पजल्स और सिंपल लॉजिक गेम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हम बच्चों को अरेंज करने के लिए बोलेंगे ब्लॉक्स बाय साइज, कि जो ये ब्लॉक्स है इनको आप साइज के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, एडजस्ट कीजिए। तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ये बच्चे किस में हेल्प करेंगे, हेल्प चिल्ड्रन थिंक सिस्टमेटिकली एंड टेस्ट आइडियाज, कि यहाँ पे हम बच्चे की थिंकिंग को चेक करेंगे क्या वो सिस्टमेटिकली है या फिर नहीं है। सेकंड, हम बच्चे के यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं एक तरीके से, तो हम उसके यहाँ पे विचारों की क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, हम उसको जान रहे हैं, बच्चे के आइडियाज का हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पे थर्ड देखिए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कि वास्तविक जीवन की समस्याएं। तो इसमें क्या है, हम बच्चों की एक्टिविटी देंगे, पूछेंगे हम बच्चे से कि इफ योर वाटर बॉटल लीक्स, ठीक है, व्हाट विल यू डू। यदि आपकी पानी की बॉटल लीक हो रही है और तो आप क्या करोगे उस टाइम पे। ठीक है, हाउ कैन वी कीप आवर क्लासरूम क्लीन, हम अपने क्लासरूम को क्लीन कैसे रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे जो होंगे वो एनकरेज होंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, कि जो रियल लाइफ में वो देख रहे हैं, तो इस रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिकली सोचेंगे, यहाँ पे बच्चे व्यवहारिक रूप से समस्या का समाधान खोजने की क्या करेंगे, अपनी आदत का यूज करेंगे, अपनी एक हैबिट का यूज करेंगे, वो यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे आप सबके सामने। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पे एक्टिविटीज प्रॉब्लम सॉल्विंग की। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए चिल्ड्रन एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, कि बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे चिल्ड्रन ऑब्जर्व देयर सराउंडिंग केयरफुली, जो बच्चा है वो अपने आसपास को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है कि मेरे आसपास में, मेरे अगल बगल में क्या चला हुआ है। ठीक है, तो वो बच्चे जो है वो क्वेश्चंस भी पूछते हैं। ठीक है, व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों हो रहा है, व्हाट इफ आई डू दिस डिफरेंटली, कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या हो जाएगा या क्या होगा, यह ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, वो अपने एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज्यादा टेंस है, आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, जानना चाहता है कि क्या हो रहा है, लाइक ए लिटिल साइंटिस्ट। तो ये क्या है, जो ये यहाँ पे एक्सप्लोर करना, ऑब्जर्व करना, क्वेश्चंस पुट अप करना, तो ये सब क्या है, ये एक साइंटिस्ट की निशानियां हैं, साइंटिस्ट की क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो ऐसे देखिए आगे, इससे क्वेश्चन पूछने से बच्चा क्या करेगा, वो कलेक्ट कर रहा है ना इन्फॉर्मेशन को, जो वो जानना चाहता है अपने एनवायरनमेंट में क्या चला हुआ है, तो वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट करेगा एंड ड्रॉ कंक्लूजन, लास्ट में वो क्या निकालेगा, वो कंक्लूजन में निकालेगा कि मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, अब मैं इस पे एक्सपेरिमेंट करूंगा और लास्ट में मैं इसका आपको रिजल्ट भी बताऊंगा कि मेरे इस सारी प्रोसेस का क्या कंक्लूड हुआ, क्या इसका कंक्लूजन निकल के आया।
ठीक है। टीचर शुड एनकरेज ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। यहाँ पे जो टीचर है उसकी ड्यूटी यहाँ पे ये बनती है कि जब बच्चा एज ए साइंटिस्ट बिहेव कर रहा है तो उस टाइम पे जो टीचर है वो यहाँ पे बच्चों को इनकरेज करे, बच्चों मोटिवेट करे ऑब्जर्वेशन करने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन करने के लिए और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के लिए। टीचर यहाँ पे बोले बच्चे को यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आपकी कोई इंक्वायरी, आपकी कोई क्वेरी है तो मैं यहाँ पे हूँ आपको हर चीज़ बताने के लिए एज ए फैसिलेटर। ठीक है। यहाँ पे देखिए आगे हम बात कर लेते हैं एक्टिविटीज़ की, जो कि है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन स्किल के लिए। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट एक्टिविटी जो है वो है ऑब्जर्वेशन एक्टिविटी। देखिए इसमें हम बच्चों को क्या एक्टिविटी देंगे, गिव चिल्ड्रन 2 प्लांट्स। हम बच्चों को 2 प्लांट्स देंगे, 1 केप्ट इन सनलाइट, एक को रखेंगे सनलाइट में, अरे एक को रखते हैं हम शेड में, छाया में। ठीक है। आस्क देम टू ऑब्जर्व डेली चेंजेस। और हम बच्चों को बोलेंगे कि आप उसको डेली ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों प्लांट को, कि जो सनलाइट में रखा है उसको भी ऑब्जर्व करोगे आप, जो शेड में रखा, जो छाव में रखा है आप उसको भी ऑब्जर्व करोगे। तो इससे क्या होगा, बच्चा सीखेगा ऑब्जर्वेशन करना, कंपैरिजन करना एंड कंक्लूड करना। तो ये एक्टिविटी होगी फर्स्ट, जो जिसमें कि हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन करना हम यहाँ पे बच्चे को सिखा रहे हैं। ठीक है। सेकंड है यहाँ पे सिंपल एक्सपेरिमेंट। देखिए हम बच्चों को क्या एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे दे सकते हैं बच्चे को, तो देखिए इसमें क्या होगा कि हम बच्चे को बोलेंगे कि मिक्स शुगर इन वाटर, आप चीनी को पानी में मिलाइए। ठीक है। एंड आस्क वेयर डिड द शुगर गो, बताइए कि अब चीनी कहाँ गई। तो क्या है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, बच्चा माइंड पे फोर्स करेगा। छोटे बच्चे होंगे तो प्रेशर डालेगा माइंड पे कि ये बात तो मैम ठीक बोल रही है, मैम ने अभी तो शुगर डाली थी वाटर में, लेकिन शुगर गई कहाँ, है ना। तो इससे क्या होगा, ये सिंपल एक्सपेरिमेंट है। बच्चा यहाँ पे हाइपोथेसिस लगाएगा बच्चा यहाँ पे अपना, एंड अपने यहाँ पे बच्चा अपने तर्क देगा। ठीक है। बच्चा यहाँ पे अनुमान लगाना सीखेगा कि हो सकता है शायद से सारी इसमें मिक्स हो गई हो अच्छे से ना, इसलिए मेरे को दिख नहीं रही चीनी कहाँ गई। तो क्या है, बच्चा यहाँ पे अनुमान लगाएगा, बच्चा यहाँ पे अपनी हाइपोथेसिस देगा। ठीक है। और बच्चा यहाँ पे उसका रीजन समझने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। और धीरे धीरे जब बच्चा थोड़ा सा बात को समझने लग जाता है तो उसमें ये इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि वो इजीली समझ सके कि यहाँ पे क्या हो रहा है और ऐसा क्यों हुआ है। तो बच्चा यहाँ पे वाई के कंसेप्ट को और हाउ के कंसेप्ट को बच्चा यहाँ पे समझ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चन। देखिए हम यहाँ पे बच्चे से पूछेंगे आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ठीक है। क्या, व्हाई डज रेन फॉल, बारिश क्यों होती है। ठीक है। व्हाई डू सम ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड सम सिंक, कुछ ऑब्जेक्ट तो पानी में फ्लोट कर जाते हैं, कुछ तो पानी में तैर रहे होते हैं, लेकिन कुछ डूब जाते हैं पानी में। तो ऐसा क्यों होता है। तो इन सब क्वेश्चन से क्या होगा, बच्चे मोटिवेट होंगे एक्सप्लोरेशन करने के लिए, और क्यूरियोसिटी जो बच्चों की है वो भी यहाँ पे मोटिवेट होगी कि बच्चे जानने के इच्छुक रहेंगे और बच्चे जिज्ञासु रहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या इसके पीछे रीजन रहा होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं इनसे क्या होगा, बच्चे में क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और बच्चा क्या होगा, एक्सप्लोरेशन के लिए, खोजने के लिए, कोई चीज़ सर्च करने के लिए बच्चा मोटिवेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसकी क्या है। इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बच्चे जो होंगे वो खुलकर सोचेंगे और खोज करेंगे। सबसे मेन बात यही है, यदि बच्चे को हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना चाह रहे हैं, हम बच्चों को एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बनाना चाह रहे हैं, तो उससे क्या होगा, जो बच्चा है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस यहाँ पे पुट अप करेगा, बच्चा यहाँ पे खुल के सोचेगा और खुल के बच्चा यहाँ पे काम करेगा, खोज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होगा, अनकरेज कर रहे हैं बच्चे की क्यूरियोसिटी को, क्रिएटिविटी को और सेल्फ लर्निंग को, कि बच्चा खुद से सीख रहा है, खुद से बच्चा क्रिएटिव बन रहा है, बच्चा क्यूरियस है चीज़ों को लेके। तो इससे क्या होगा, जो बच्चे की ये तीनों क्वालिटीज़ हैं ये अनकरेज होंगी, आगे प्रोसीड होंगी और बच्चे में ये प्रोत्साहित होंगी। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिएट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि कक्षा का जो वातावरण है वो ऐसा हो जहाँ बच्चे प्रयोग करने और गलतियों से सीखने में क्या हो जाए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए, बिल्कुल बच्चे यहाँ पे फ्रीडम फील करें कि हाँ हम खुद से कर सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे अब फ्रीली अपने आप को फील करेंगे और बच्चे ओपनली बिल्कुल एक्टिविटी करेंगे, ताकि जो उनके लिए जो टॉपिक है वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे खुद से करके सीखते हैं
तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे टीचर रोल, कि ऐसे में टीचर का रोल क्या रह जाता है। जब बच्चे ही खुद से सब कुछ कर रहे हैं तो ऐसे में टीचर का रोल क्या रहेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले टीचर का रोल क्या है कि वो प्रोवाइड कराए अपॉर्चुनिटीज बच्चों को फॉर क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, कि जो बच्चा है वो एक्सप्लोर कर सके, वो क्वेश्चंस पूछ सके। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट भी तो पहले बच्चों को देना चाहिए ना। मान लीजिए किसी बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन है, लेकिन क्लास में ऐसा खौफ है टीचर का कि कोई बच्चा बोल भी क्या जाए, तो बच्चा कैसे वहाँ पे बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उस टाइम पे क्या है, टीचर की ये ड्यूटी है कि वो बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराए कि वो क्वेश्चनिंग इजीली कर सके, वो एक्सप्लोर कर सके बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है एनकरेज चिल्ड्रन टू टेस्ट देयर आइडियाज एंड नॉट फियर मिस्टेक, कि बच्चों को हम ये दिलासा दिलाएंगे, बिल्कुल विश्वास दिलाएंगे कि बेटा गलती जो होती है वो भी सीखने का एक हिस्सा होता है। यदि आप कुछ सीख रहे हो और आप गलतियां नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कुछ गलती है, कहीं ना कुछ कमी है, क्योंकि गलती उसी से होती है जो कुछ अच्छा काम करता है, जो कुछ सीखता है। तो कुछ सीखता ही नहीं तो वो गलतियां क्या करेगा, क्योंकि वो तो अपने एफर्ट ही नहीं डाल रहा है। तो उस टाइम पे हम यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल विश्वास दिलाएंगे कि बेटा जो आपसे मिस्टेक हो रही है तो वो भी एक लर्निंग का बहुत बहुत बेस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप सीख रहे हो इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट है यूज एक्टिविटी बेस्ड एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड्स, कि यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड और जो इंक्वायरी जो रिलेटेड जो लर्निंग है उसके हम यहाँ पे मेथड्स का यूज करेंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड से इजीली चीज़ को सीख पाए और इंक्वायरी करके वो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कर सके, उसको वो फुलफिल कर सके। ठीक है, नेक्स्ट अप्रिशिएट एवरी चाइल्ड क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, कि हर बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है और जो क्रिएटिविटी है, तो टीचर का ड्यूटी ये है कि वो उसको अप्रिशिएट करे। यस बेटा आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया। मान लीजिए बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बोले यस आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल ठीक आपने पूछा है। तो इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा, वो आपसे नेक्स्ट टाइम भी क्वेश्चन पुटअप करेगा ना, क्योंकि बच्चों को ये रहेगा कि मैंने उस दिन पूछा था तो सर ने मेरे को अप्रिशिएट किया था। क्योंकि एक मोटिवेशन जो नाम की चीज़ होती है ना, वो बच्चे में एक पॉजिटिव एनर्जी भर देती है बहुत ज़्यादा। बच्चा बिल्कुल क्यूरियस हो जाएगा और ज़्यादा बच्चा यहाँ पे मतलब अपने आप को मोटिवेट फील करेगा कि हाँ मैं तो आराम से यहाँ पे पूछ सकता हूँ, फिर प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि टीचर तो है वो हमारा बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें हो गई यहाँ पे टीचर के रोल की, कि टीचर ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपैरिजन चार्ट यहाँ पे, कि एज चिल्ड्रन एज ए प्रॉब्लम सोल्वर वर्सेज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं नेचर की। जो चिल्ड्रन होंगे प्रॉब्लम सोल्वर के रूप में, तो उनका नेचर क्या होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल थिंकर होंगे। ठीक है, हु फाइंड सॉल्यूशन इन टू एवरीडे प्रॉब्लम्स, जो कि अपनी एवरीडे प्रॉब्लम्स का जो डेली प्रॉब्लम्स आती है उनका सॉल्यूशन ये इजीली कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ये है प्रैक्टिकल थिंकर। ठीक है, सेम ऐसे ही जो चिल्ड्रन है साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, वो क्या होंगे, वो क्यूरियस एक्सप्लोरर होंगे। एक्सप्लोरर वो जो कि क्या करेंगे, जो इन्वेस्टिगेट करते हैं कोज एंड इफेक्ट को, कि ये काम हो रहा है तो इसका कोज क्या है, क्या कारण है इसके पीछे, और इसका इफेक्ट क्या आएगा हमारी लाइफ में। क्योंकि ये बच्चे क्या है, ये है क्यूरियस और ये एक्सप्लोर करने वाले हैं, एक्सप्लोर करेंगे, बिल्कुल क्यूरियस ये इन्वेस्टिगेटर है इसी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट इसका, जो कि है यहाँ पे ये इसकी हिंदी टर्म है फर्स्ट वाले की। नेक्स्ट यहाँ पे मेन फोकस किसका रहता है, देखिए जो बच्चे हैं जो कि प्रॉब्लम सोल्वर हैं तो उसका मेन फोकस रहता है फाइंडिंग आंसर और सॉल्यूशन टू ए गिवन प्रॉब्लम, कि आंसर क्या है प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन क्या होगा जो मेरे प्रॉब्लम आई है उसका। तो यहाँ पे मेन फोकस रहेगा इनका इन सब पे, किसका, प्रॉब्लम सोल्वर का। जो प्रॉब्लम सोल्वर जो बच्चे हैं यहाँ पे उनका यहाँ पे फोकस किस पे रहता है कि सिर्फ आंसर फाइंड करना। वही यहाँ पे जो साइंटिफिक बच्चे हैं, यहाँ पे जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर बच्चे हैं उनका फोकस किस पे रहता है, यहाँ पे आस्किंग क्वेश्चन पूछने पे, एक्सपेरिमेंट करने पे और डिस्कवर करने पे न्यू फैक्ट्स को, कि वो डिस्कवर कर सके नए नए फैक्ट्स को। और मेन बात क्या है कि ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे। इनका मेन फोकस रहता है यहाँ पे किनका, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे स्किल कौन कौन सी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं
तो जो प्रॉब्लम सोल्वर है वो करते हैं रीजनिंग को यूज़, डिसीजन मेकिंग को यूज़ करेंगे और क्रिटिकल थिंकिंग को ये यूज़ करते हैं। वही जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर वाले हैं वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये बच्चे करते हैं। ये क्वालिटीज़, ये स्किल्स इन बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं लर्निंग की। तो देखिए, जो प्रॉब्लम सोल्वर हैं वो ट्रायल एंड एरर एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये बच्चे जो हैं वो इसका यूज़ करते हैं। लर्निंग अप्रोच यहाँ पे बच्चे ये वाली लगाते हैं। वहीं जो साइंटिफिक वाले हैं, जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, वो यूज़ करते हैं इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग को, एक्सप्लोरेशन को और एक्सपेरिमेंटेशन को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टीचर का रोल। तो देखिए, टीचर का रोल क्या है कि टीचर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम के लिए कोई सिचुएशंस तो दे बच्चे को, जो बच्चा प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चे के सामने लेके तो आए कि ऐसे सिचुएशन तो बनाए क्लासरूम में। ठीक है, तो ये टीचर का रोल है, वो बच्चों को गाइड करे, थिंकिंग के लिए बच्चों को क्या करे, मोटिवेट करे कि आप सोचिए। ठीक है, एंड डिस्कस सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन निकल के आए, जो बच्चा सॉल्यूशन निकालेगा उसको टीचर क्या करे, डिस्कस करे। वहीं जो साइंटिफिक है इसमें अनकरेज करे क्वेश्चनिंग को एंड गाइड एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों को गाइड करे। हो सकता है कि जब बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो बच्चों को कुछ प्रॉब्लम आए, तो उस टाइम पे टीचर जो है वो एज ए गाइड बच्चों को डायरेक्शन दे, वो टीचर जो है वो बच्चों को क्या करे, गाइड करे। ठीक है, एंड लास्ट है स्पोर्ट इंक्वायरी। और जब बच्चे इंक्वायरी आपसे कर रहे हैं, बच्चे आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो आप बच्चों को सपोर्ट करेंगे। ये नहीं है कि आप बच्चों को धमका के आप उनको एक साइड में बिठा दोगे, नहीं, आपको वहाँ पे बच्चे को क्या करना होगा, सपोर्ट करना होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इसमें एक यहाँ पे पॉइंट और रह गया है आउटकम का। तो देखिए, आउटकम यहाँ पे क्या निकल के आएगा, जो प्रॉब्लम सॉल्वर जो बच्चे हैं वो डेवलप करेंगे एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग। जो बच्चे हैं, मान लीजिए बच्चा अपने आप खुद से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, वो खुद से अपनी थिंकिंग दौड़ा रहा है, खुद से वो क्रिटिकल थिंकिंग अपनी भगा रहा है, उसको सोचे जा रहा है, प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो बच्चा है वो एनालिटिकल सोचने लग जाता है, उसकी थिंकिंग है वो बिल्कुल लॉजिकल हो जाती है। ठीक है, ऐसे जो साइंटिफिक वाले हैं डेवलप हो जाता है उनमें साइंटिफिक एटीट्यूड एंड क्यूरियोसिटी, क्योंकि बच्चे हर चीज़ को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, बच्चे का जो एक एटीट्यूड है वो बिल्कुल साइंटिफिक बन जाएगा, बच्चे जो वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल क्यूरियस हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपने आज के टॉपिक को समराइज, इन शॉर्ट में जान लेते हैं। तो देखिए क्या है इन शॉर्ट में, यहाँ पे चिल्ड्रन आर नेचुरल लर्नर्स। जो बच्चे हैं वो नेचुरल लर्नर होते हैं, नेचुरल वो सीखने वाले होते हैं। हु थिंक, जो कि सोचते हैं, क्वेश्चंस करते हैं एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं लाइक साइंटिस्ट। ठीक है, तो चिल्ड्रन बिकम बेटर लर्नर व्हेन दे आर अलाउड टू आस्क, एक्सप्लोर एंड एक्सपेरिमेंट। कि बच्चे ज़्यादा अच्छे लर्नर कब बन सकते हैं, जब उनको फ्रीडम मिल जाए, उनको जब आज़ादी मिल जाए कि वो क्वेश्चंस पूछ सकें, वो एक्सप्लोर कर सकें और वो एक्सपेरिमेंट कर सकें। तो बच्चे ऐसे सिचुएशन में जो होंगे वो एक साइंटिस्ट के लाइक वो बिहेव करेंगे और वो अपने आप को बिल्कुल फ्रीली फील करेंगे किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए प्रॉब्लम सॉल्वर क्या है। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो थिंक करेंगे लॉजिकली टू फाइंड सॉल्यूशन, वो तर्क से समाधान खोजते हैं। जो बच्चे होते हैं, जो समस्या समाधान करता जो होता है, जो बच्चा होता है जो प्रॉब्लम को सोल्व करता है, जो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, तो वो थिंक करेगा बिल्कुल लॉजिकली। हर बात के पीछे वो अपनी लॉजिक आपको देगा कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो इसके पीछे लॉजिक ये है। ठीक है, वो इस लायक हो गया है, वो सॉल्यूशन ढूंढ लेगा अपने क्वेश्चंस के। सेम ऐसे ही जो साइंटिफिक जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो थिंक करते हैं क्यूरियसली, बहुत ही जिज्ञासा के टाइप से ये सोचते हैं टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। कि क्या करते हैं ये बच्चे, बहुत ही थिंक करते हैं, मतलब सोचते हैं जिज्ञासा से, क्योंकि क्यूरियस होते हैं बहुत ज़्यादा, इसीलिए। और ये नई नई जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं अपनी क्यूरियसिटी के चलते। बच्चे में जिज्ञासा है, वो जिज्ञासु है, वो कुछ जानना चाहता है, तो वो आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा ना, क्वेश्चन पुटअप करेगा तो उसको नॉलेज मिल रही है, वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है अपने माइंड में या फिर कहीं पे भी रिटर्न फॉर्म में भी वो कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, बच्चा यहाँ पे डिस्कवर कर लेगा बहुत सारी न्यू नॉलेज को, जो कि उसने अपनी क्यूरियोसिटी की क्वालिटी से, स्किल से उसने अपने अंदर इकट्ठी की है, स्टोर की है। तो ठीक है,
अगर टॉपिक हमारा यही था कि बच्चा एक प्रॉब्लम सॉल्वर कैसे होता है और कैसे एक बच्चा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कंटेंट और आपको पसंद भी आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए और भी यहाँ से बेनिफिट ले सके और भी यहाँ से स्टडी कर पाए। तो थैंक्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।